नमो प्रणाम गुरुजी। रिहंताणं प्रणाम गुरुजी। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सब्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण और यहाँ पर प्रथम प्रकरण पूर्ण होने करने के बाद द्वितीय प्रकरण हम देख रहे हैं। प्रथम प्रकरण क्रियापद प्रकरण था, अब द्वितीय प्रकरण जो है वह नामपद प्रकरण है। नामपद के लिए हम लोग देखें कि शब्द के जो 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार के शब्द में जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द और द्रव्यवाचक शब्द, इन 3 शब्द को नाम कहा जाता है। और ऐसे नाम का जो पद अर्थात नामपद, तो ये नामपद या तो इसे कारक प्रकरण भी कहा जाता है। कारक प्रकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण, इन 7 विभक्तियों की जो प्रकरण वही प्रकरण कारक प्रकरण है। तो कारक प्रकरण के लिए यानी ये नामपद की सिद्धि के लिए कुछ नियम जो कि हम लास्ट क्लास में यानी इसके पूर्वतन क्लास में हम लोग देखे थे कि कुछ नियम, और उसी नियम के अनुसार अब एक एक नियम को हम विस्तार से देखेंगे। तो अकारांत पुल्लिंग नाम यहां पर हम देख रहे हैं। नाम ऐसे मुख्यतः 3 प्रकार के होते। कुछ नाम है जो कि पुल्लिंग नाम है, कुछ नाम स्त्रीलिंग और कुछ नाम ऐसे हैं कि जो नपुंसकलिंग होते। अन्य प्रकार से अगर देखा जाए तो नाम स्वरांत भी होता है और नाम व्यंजनांत भी होता है, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के नाम हो सकता है। तो सर्वप्रथम यहां पर हम स्वरांत नाम देख रहे हैं, अर्थात जिसके अंत में स्वर हो उसे स्वरांत बोला जाता है। और स्वरांत में भी स्वर का प्रारंभ अ से है, तो अ से होने के कारण यहां पर अकारांत नाम देखेंगे। अकारांत अर्थात जिसके अंत में अ हो उसे अकारांत नाम बोला जाता है, जैसे कि बाल, जीन, देव, चौर, महिष इत्यादि इत्यादि, नृप इत्यादि जो नाम है वह अकारांत नाम है। और ये सारे जो अकारांत यहां पर नाम देखे, ये सारे के सारे नाम अकारांत पुल्लिंग नाम है। और अकारांत पुल्लिंग नामों के लिए हम लोग विभक्ति के प्रत्यय देखे थे, और उन विभक्तियों के प्रत्यय में क्या था? स, औ, अस, कर्ता। कर्ता के विभक्ति के प्रत्यय कौन से हैं? स, औ, अस, अर्थात कर्ता एक वचने स, कर्ता द्विवचने औ और कर्ता बहुवचने अस प्रत्यय। तो ये तीनों प्रत्यय यहां पर लगकर अकारांत ऐसे नामपद बनेगा। क्योंकि पद किसे कहते हैं? कि विभक्त्यांतम पदम, अर्थात जिस नाम के अंत में विभक्ति के प्रत्यय लगा हो उसे पद कहा जाता है। पहले हम लोग देखे थे कि विभक्ति के प्रत्यय जो है वह प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, एक त्यादि प्रत्यय और दूसरा है स्यादि प्रत्यय। त्यादि प्रत्यय किसे लगता है? तो त्यादि प्रत्यय धातुओं को लगाया जाता है। धातु अर्थात क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। वो पहले प्रकरण में हम लोग देख चुके, वहां पर त्यादि प्रत्यय जो कि 9 प्रकार या तो 18 प्रकार, 9 प्रकार में परस्मैपदी के 9 या तो फिर आत्मनेपदी के 9, अगर उभयपदी हो तो परस्मैपदी का 9 और उभय और आत्मनेपदी का 9, इस प्रकार 18 प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन यहां पर स्यादि प्रत्यय जो है वो स्यादि प्रत्यय 21 है, 21।
किस प्रत्यय जो है वो स्यादि प्रत्यय है। कौन से? तो इसीलिए यहाँ पर स आदि यानी जिसके आदि में स हो, स्यादि यानी सी जिसका आदि में हो, एक्चुअल सी प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग के अनुसार सी नहीं लगाया जाता, यहाँ पर स लगाया जाता है। तो प्रथमा के प्रत्यय या तो कर्ता के प्रत्यय क्या है? स औ अस, और यही स औ अस के अस लगाकर यहां पर अकारांत पुल्लिंग नाम का यहां पर हम लोग सिद्धि करेंगे नाम पद की। प्रथमतः है कि बालह, तो बालह की सिद्धि करना है। कर्ता एक वचने बालह, मूल शब्द तो बाल है, अकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग नाम यहाँ पर क्या है कि बाल नाम है। तो यहाँ पर बालह कैसे हुआ? तो एकदम सरल है, स प्रत्यय लगेगा तो स प्रत्यय जुड़ेगा तो बालस, सकार र का विसर्ग, यही है बालह। और इसी बालह करने के लिए, लेकिन उसको हम नियम के अनुसार एक के बाद एक के बाद एक किस प्रकार से नियम के अनुसार ये होता है वो देखेंगे। तो चलिए तब प्रथम स्टार्ट करते हैं कि बालह यहाँ पर सिद्ध करना है कि बालह, तो बालह किस प्रकार से सिद्ध होता है तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे। तो ये बालह शब्द कोई धातु नहीं है, ये तो नाम है। तो सर्वप्रथम कहा जाएगा कि नाम किसे कहते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो धातु सिवाय के बाकी के शब्दों को या तो फिर धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। यहाँ पर नाम क्या है? बाल, ये नाम है। नामपद सिद्धि के लिए नाम और प्रत्यय इन दोनों का ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो इसमें बाल अकारांत पुल्लिंग नाम है और उसके साथ प्रत्यय क्या लगा है? तो ये बालह प्रथमा एक वचन, या तो कर्ता एक वचन का रूप है, तो कर्ता एक वचन में प्रत्यय क्या आता है? तो स आता है। देखिए नीचे यहां पर प्रत्यय दिया गया है, एक वचन है, स प्रत्यय है। तो यहां पर लिखेंगे सर्वप्रथम कि धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। तो यहां पर नाम क्या है? बाल नाम है। सेकंड नंबर नियम, क्योंकि विभक्ति के प्रत्यय जो है, ये विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगता है। कभी कर्ता के अर्थ में, कभी कर्म के अर्थ में, कभी करण के अर्थ में, इसी प्रकार कभी अधिकरण के अर्थ में भी लगते हैं। तो वही नियम यहां पर लगाएंगे कि विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। फिर यहां पर आ जाएगा नाम क्या है? बाल। अब ये प्रथमा एक वचन अर्थात कर्ता एक वचन सिद्ध करना है, तो कर्ता एक वचन का प्रत्यय लगाएंगे। तो मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति, क्योंकि बालह ये मुख्य नामार्थे कर्ता है, अर्थात कर्ता को प्रथमा विभक्ति या तो मुख्य नामार्थे, कर्ता किसे? जो मुख्य नाम होता है उसे ही कर्ता कहा जाता है, उसे ही कर्ता ये होता है। तो मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। और प्रथमा कौन सा? तो प्रथमा यहाँ एक वचन का सिद्ध करेंगे, तो एक वचन का यहाँ पर प्रत्यय लगा दिए, बाल प्लस स प्रत्यय, बाल प्लस स। अब इसको पद बना देंगे। अब पद बनाने के लिए ती आदि प्रत्यय नहीं है, ये क्या है? स आदि प्रत्यय है। तो यहां पर नियम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि स्व आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तब पद जब बनेगा तब सबका ये संयोग कर देंगे, सबको मिला देंगे और मिलाकर यहां पर पद बन जाएगा। बाल और स जोड़ा तो ये बालस। आगे का जो दो नियम है वो तो सभी को पता ही है कि पद के अंत में स हो तो स का क्या हो जाता है? तो पूर्व में जो देखे थे कि पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। इस नियम से बालर, और पद के अंत में र और र के बाद या तो विराम आए या तो फिर अघोष व्यंजन आए, तो फिर र का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो फिर वही किए कि पद के अंत में र है, र के बाद यहां पर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं अर्थात ये विराम, तब विराम आया, इसलिए यहां पर ये क्या हो गया? बालह। इस प्रकार से ये बालह सिद्ध हो चुका है। उसी प्रकार से आपको बहुत सारे यहां पर दिया गया, नृपः, चौरः, आचार्य, जिनः, ये कर्ता एक वचन में हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए एक दो यहाँ पर पूछ लेते हैं, क्यों कोई भी 5 जन को जो है वो 5 जन को यहाँ पर पूछ लेता हूँ कि अलग अलग यहाँ पर जो है वो 5 जन। ओके, A81
आप सिद्ध कीजिए जी नृपः। जी, नृपः प्रणाम गुरु सिद्ध जी। कीजिए। हाँ जी। पहला, धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है नृप। नृप नहीं है, नृप बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो नृप। व्यंजनांत हो जाएगा। अंत में क्या है इन शब्दों के, अ। नृप, अंत वाला है ना, जी। अकारांत करते हैं तो अंत में क्या बोलना है, नृप। नृप। हाँ, नृप। अंत वाला, हाँ, नृप। ओके। जी। पहला, धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है नृप। हम्म। नंबर 2, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं नृप। हम्म। नंबर 3, मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगता है नृप प्लस स। ओके। नंबर 4, स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं नृपस। नृपस नहीं, ये स्वतः आधा है, नृपस। ये नृपस। 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 हम्म। नृपस। नंबर 5, पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है नृपर। नंबर 6, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है नृपः। ओके, धन्यवाद। चलिए A36, A36। प्रणाम। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए जिनह। जी। धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। जिन हम्म। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। जिन मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। जिन प्लस स। हम्म। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं जीनस। जिनस। पद के अंत में, हाँ, जीनस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है जीनर। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है जीनर। ओके, धन्यवाद। A75, A75। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए आचार्य। हाँ। धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। नाम है आचार्य। हम्म। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। आचार्य मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय प्रत्यय लगता है आचार्य प्लस स। स हम्म। आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं आचार्य स। साधा पद के अंत, आचार्य। हाँ, आचार्य यस, आचार्यस्य। यश नहीं, आचार्यस। आचार्य तो था ही, और स एक्स्ट्रा जोड़े ना, तो आचार्यस। हाँ, आचार्यस। हम्म। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है आचार्य। आचा आचार्यर। आचार्य। आचार्य पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है आचार्य। ओके, धन्यवाद। चलिए A50, A50, गुरु जी, A50। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, आप सिद्ध हाँ गुरु कीजिए देवः। देवः। हम्म। गुरु जी, हाँ। धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है देव। हम्म। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं देव। हम्म। मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं ना देव प्लस स। हम्म। देव प्लस स। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं देवस। देवस देवस। नहीं, साधा देवस। देव, देवस। हम्म। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है देवर। हम्म। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है देव। ओके, धन्यवाद। इसी प्रकार से ये प्रथमा एक वचन या तो कर्ता एक वचन, अकारांत पुल्लिंग नामों में कर्ता एक वचन का रूप क्या होगा, यानी उसका नामपद क्या होगा। जैसे बाल शब्द है तो बाल का बालः, अगर आचार्य हो तो आचार्य, चौर शब्द हो तो फिर क्या होगा, चौरः। फिर अगर देव शब्द हो तो देवः, जिन शब्द हो जिनः, जनक शब्द हो तो जनकः, पुत्र शब्द हो पुत्रः, सून शब्द हो सूनः, इत्यादि इत्यादि। ये प्रथमा एक वचन यानी कर्ता एक वचन में हम लोग देखें। अब कर्ता द्विवचन, तो कर्ता द्विवचन जो है, तो कर्ता द्विवचन में क्या आएगा, बाल शब्द है तो बाल शब्द का कर्ता द्विवचन का रूप क्या होता है, बालौ। क्या आता है, बालौ। तो अब बालौ जो है कि बालौ की सिद्धि करेंगे, और बालौ सिद्धि करेंगे तो यहां पर प्रत्यय जो है वो एक वचन का नहीं लगेगा,
यहाँ प्रत्यय किसका लगेगा? द्विवचन का। द्विवचन का। तो प्रत्यय द्विवचन का प्रत्यय यहाँ पर क्या है? कर्ता द्विवचन का प्रत्यय यहाँ है औ औ। प्रत्यय। तो औ प्रत्यय लगने के बाद किस प्रकार से ये रूप होता है, तो पहले उसको देखेंगे कि बालौ किस प्रकार से करना है। इनमें 1 2 3 2 नियम तो फिक्स है, 3 नियम में सिर्फ तीसरा नियम में सिर्फ प्रत्यय का चेंज करेंगे। तो यहां पर ये 2 नियम तो यहां तो फिक्स है ही, तो 2 नियम कौन सा है? तो 2 नियम यहां पर देखेंगे। प्रथम नंबर नियम, धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है, नाम है बाल। फिर से एक बार, धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है, और इसमें भी नाम क्या है? बाल। दूसरा नियम, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, नाम क्या है? बाल। तीसरा नियम भी फिक्स है, कौन सा? कि मुख्य नामार्थे, यह भी कर्ता ही है, इसलिए यहां पर मुख्य नामार्थे लिखा गया। तो मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगता है। तो मुख्य नामार्थे ये प्रथमा विभक्ति बालौ सिद्ध करना है, तो फिर यहां पर प्रत्यय क्या लगेगा? तो प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय। तो क्योंकि ये रूप प्रथमा द्विवचन है, कर्ता द्विवचन है, अतः यहां पर प्रत्यय भी लगाएंगे कर्ता द्विवचन का ही। तो कर्ता द्विवचन का प्रत्यय क्या है? औ। तो बाल प्लस औ। अब जो है, अब एक नियम कल हम देख चुके थे, कौन सा नियम? नियम ऐसे था कि अवर्ण के बाद ए या तो ऐ, ओ या तो औ ये आए, तो फिर दोनों मिलकर क्रमशः ऐ तथा औ होता है। लेकिन यहां पर ऐ नहीं आया है, या तो ए नहीं आया है, अवर्ण के बाद औ आया है। तो वही नियम है कि अवर्ण, तो अवर्ण बोला जाए तो क्या क्या आता है अवर्ण में? अ या तो फिर आ। इन दोनों में से कुछ है कि नहीं? औ प्रत्यय के पहले क्या है? अ है या आ है? तो औ प्रत्यय के पहले अ है। कहां पर अ है? तो बाल। ये जो बाल शब्द है, इन बाल शब्द में क्या है? अ है। और अ वर्ण के बाद नियम जिस प्रकार से बोला गया उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। अवर्ण के बाद, यानी अवर्ण का मतलब अ भी हो सकता है या तो आ भी हो सकता है, अ और आ इन दोनों में से कोई भी हो। और उसके बाद अगर ए या ए आया है, नहीं आया है, तो उसको छोड़ दीजिए। ओ या ओ इन दोनों में से कुछ आया है, आया है। क्या आया है? ओ आया है, ओ। तो अवर्ण के बाद ओ है, तो फिर क्या होगा? ए या ऐ आता, तो फिर दोनों मिलकर अ प्लस ए या तो अ प्लस ऐ, आ प्लस ए या तो आ प्लस ऐ अगर आता, तो फिर दोनों मिलकर ऐ हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है? ओ या ओ आए, तो ओ आए, अ के बाद ओ आए, या तो आ के बाद ओ आए, अ के बाद ओ आए, या तो आ के बाद ओ आए, तो दोनों मिलकर ओ होता है। तो यहां भी ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसीलिए वो नियम यहां पर लगाएंगे कि अवर्ण के बाद ए या ए तथा ओ या ओ आए, तो दोनों मिलकर क्रमानुसार ए तथा ओ होता है। तो यहां पर ओ हो चुका है, ये बालो। क्या ये पद बन चुका है? अभी तक नहीं बना है। पद बना है नहीं, क्योंकि पद बनाने के लिए पद का नियम नहीं लगाएं। पद का नियम क्या है? पद बनाने के लिए क्या है? स आदि। तो आदि से क्या ग्रहण करना है? पहले में तो सौ तो प्रत्यय देखे थे, 100 प्रत्यय यहां ले लिए थे। आदि से 21 21 से 21 प्रत्यय, कहां से? 100 से लेकर सु तक। स औ अस, अम औ अस, अभ्यम भीस, एभ्यम भ्यस, असभ्यम भ्यस, अस ओस आम, ई ओस सु। 21वां प्रत्यय क्या है? सु। तो ये 100 से लेकर सु तक सारे के सारे प्रत्यय क्या माना जाएगा? स आदि प्रत्यय माना जाएगा। स आदि, आदि का मतलब होता है इत्यादि। स इत्यादि कहां से कहां तक? तो 100 से लेकर सु तक, यानी कर्ता एक वचन से लेकर अधिकरण बहुवचन तक ये सारे के सारे प्रत्यय स आदि प्रत्यय है। तो ये स आदि प्रत्यय जिसे लगे हो, तो ये औ प्रत्यय स आदि प्रत्यय है कि नहीं है? तो इसीलिए यहां पर पद बनाएंगे। स आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पद क्या बन गया? ये बालो, ये पद बन चुका है। ये जो है 5 नियमों से ये सिद्ध हो गया
कि बालो, ये सिद्ध हो चुका है। चलिए अब इसी प्रकार से यानी कर्ता एक वचन में बालह और कर्ता द्विवचन में क्या आया, बालो। कर्ता एक वचन में बालह, कर्ता द्विवचन में बालो। इसी प्रकार से चलिए सिद्ध करते हैं यहां पर कुर्मो, ये 18 सिद्ध कीजिए कुर्मो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, अ, धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। नाम है कुर्म। ओके। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। कुर्म मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगता है। कुर्म प्लस औ। ओके। अवर्ण के बाद ए तथा ऐ और औ तथा औ आए तो दोनों मिलके ऐ तथा औ होता है। बालह प्लस औ, बाला प्लस ओ बालह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुर्मा प्लस ओ है, यानी कुर्म कुर्मो। प्लस औ कुर्मो। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिससे लगे हो उसे पद कहते हैं। कुर्मो पद है। ओके, धन्यवाद। चलिए A7 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए जानको। जनक जी गुरु। धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। जनक विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। जनक मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। जनक प्लस औ। ओके। अवर्ण के बाद ए तथा ऐ तथा ओ हाँ, औ ये यहाँ आए। पर ए तथा ए नहीं बोलना है, ए अथवा ऐ, ओ अथवा औ, ऐसे। औ जी गुरु। अवर्ण के बाद ए अथवा ऐ तथा ओ अथवा औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ऐ तथा औ होता है। जनकौ। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। जनकौ। ओके, धन्यवाद। चलिए A10 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए चौरौ। हाँ जी। धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। चौर विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। चौर मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगता है। चौर प्लस औ। अवर्ण के बाद ए अथवा ऐ तथा ओ अथवा औ आए तो दोनों मिलकर ऐ तथा औ होता है। चौरौ। और स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। चौरौ। ओके, धन्यवाद। A17 ओके, नो साउंड। चलिए हाँ जी, गुरुजी। हाँ जी, A17 आप सिद्ध कीजिए देवौ। देवो धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। देवो देवो नहीं है, देव। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। देव मुख्य नामार्थी प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगता है। देव प्लस औ। अवर्ण के बाद ए अथवा ऐ तथा ओ अथवा औ आए तो दोनों मिलकर ऐ तथा औ होता है। देवौ। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। देवौ। ओके, धन्यवाद। चलिए A23 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए पुत्रो। हाँ, धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहते हैं। पुत्र विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। पुत्र मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय लगता है। पुत्र प्लस औ। सही है। अवर्ण के बाद ए आई तथा ओ औ आए तो दोनों मिलकर आई तथा औ। पुत्र प्लस औ। पुत्र प्लस औ तो था ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पुत्रो। स विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पुत्रो। ओके, धन्यवाद। चलिए A98 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए माहेशौ।
महेशो। एक मिनट। धातु शिवाय शब्द को नाम कहा जाता है। महेश ओके। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। महेश मुख्य नामार्थी प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। महेश प्लस औ। ओके। अवर्ण के बाद ए अथवा ऐ तथा ओ अथवा औ आए तो दोनों मिलकर ऐ तथा औ होता है। महेशो। ओके। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। महेशो। ओके, धन्यवाद। यानी अब तक हम लोग सीख चुके हैं कर्ता एक वचन में बाल शब्द हो तो फिर क्या होगा, कर्ता एक वचन में बालः और कर्ता द्विवचन में बालो। उसी प्रकार यहां पर देव शब्द हो तो कर्ता एक वचन में क्या आएगा, देवः। कर्ता द्विवचन में देवो। उसी प्रकार पुत्र शब्द हो तो कर्ता एक वचन में पुत्रः, कर्ता द्विवचन में पुत्रौ। जनक शब्द हो तो कर्ता एक वचन में जनकः, कर्ता द्विवचन में जनको। उसी प्रकार मान लीजिए शब्द ग्राम शब्द है तो ग्राम शब्द का कर्ता एक वचन ग्रामः, कर्ता द्विवचन ग्रामो। क्या आएगा, ग्रामो। जैसे बालः बालो, ग्रामः ग्रामो, पुत्रः पुत्रौ, जनकः जनको। चलिए, दो विभक्ति याद हो गया। दो विभक्ति याद हो गया ना, कौन से, यानी कर्ता एक वचन और कर्ता द्विवचन दोनों याद रह गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्ता बहुवचन। अब कर्ता बहुवचन तो कर्ता बहुवचन में क्या आएगा, तो बाला शब्द है तो बाला शब्द का कर्ता बहुवचन में आता है बालाह। बालह बालो बालाह, तो बालाह यहां पर सिद्ध करेंगे कर्ता बहुवचन का। तो कर्ता बहुवचन का यहाँ पर बालाह सिद्ध यहाँ पर सिद्ध करना है तो इसमें भी प्रत्यय थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि प्रत्यय ये रूप किसका है कि प्रथमा बहुवचन या तो कर्ता बहुवचन, तो प्रत्यय भी लगेगा किसका, कर्ता बहुवचन का ही प्रत्यय लगाना है। और कर्ता बहुवचन का प्रत्यय यहाँ पर क्या है, तो कर्ता बहुवचन का प्रत्यय यहाँ पर हम लोग देखेंगे अस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अस। तो अस प्रत्यय लगाकर यहां पर हम लोग सिद्ध करेंगे। किस प्रकार से, तो पहले दूसरा तीसरा नियम में सिर्फ क्या करना है, प्रत्यय चेंज करना है। बाकी तो 3 नियम सेम टू सेम नियम है। यानी प्रथम नंबर नियम, धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है, नाम है बाल। सेकंड नंबर, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, नाम है बाल। तीसरा, मुख्य नामार्थ है, प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, यानी बाल प्लस अस, क्योंकि बहुवचन का प्रत्यय क्या है, अस है, और यहाँ पर बालाहा सिद्ध करना है, अस प्रत्यय है। अब कल हम नियम देख चुके थे, प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय। अब देखिए ये अस प्रत्यय किसका है, प्रथमा विभक्ति का है कि नहीं है। प्रथमा विभक्ति क्यों लिखा गया, क्योंकि अस प्रत्यय कल हम बता चुके थे कि अस प्रत्यय 4 जगह पे आता है। कहां पर, एक प्रथमा बहुवचन का आता है, द्वितीया बहुवचन का आता है, पंचमी एक वचन में आता है, और षष्ठी एक वचन में आता है। तो ये 4 जगह अगर सिर्फ अस प्रत्यय लिखा जाता तो फिर प्रश्न आ जाता कि इन 4 जगह में से कौन सा प्रत्यय, किसका अस प्रत्यय लगाएंगे, ये किसका रूप करना है। तो ये किसी को प्रश्न ना हो, इसीलिए सबसे पहले क्या यहां पर क्या लिखा गया है कि प्रथमा विभक्ति का अस प्रत्यय का ही ग्रहण करना है। नियम में यहां पर बोल दिया है कि प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय, यानी प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय अर्थात इसका ये प्रथमा बहुवचन का ही सिद्ध करना है। तो प्रथमा विभक्ति का अस प्रत्यय कहां है, एक वचन में है, नहीं है, द्विवचन में है तो वहां भी नहीं है,
कहां पर आता है प्रथमा विभक्ति का अस प्रत्यय? बहुवचन में आता है। तो यही के प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि पूर्व के अ अगर हो तो उसका आ हो जाता है। तो देखिए अस प्रत्यय और अस प्रत्यय के पूर्व में अ है कि नहीं? तो अस प्रत्यय के पूर्व में अ है। कहां पर है? तो बाल, ये जो बाल शब्द है इस बाल शब्द में अ है, ल में अ लगा हुआ है। कैसे समझेंगे? क्योंकि व्यंजन, ल क्या है? व्यंजन, और व्यंजन हमेशा कैसे होता है? तो व्यंजन हमेशा आधा होता है, जबकि ये ल तो पूरा है। अर्थात इसमें कोई अगर निशानी ना हो, आ का निशानी हमें दिखता है, सामने एक ऐसे लाइन होता है तो वो आ का निशानी है। ह्रस्व ई का निशानी भी दिखाई देता है बाजू में, दीर्घ ई का निशानी भी है, ह्रस्व ऊ का निशानी भी है, दीर्घ ऊ का निशानी भी है, ए का निशानी, ये सब निशानी अर्थात मात्रा, ये सब मात्रा वहां पर दिखाई देता है, लेकिन अ की कोई मात्रा दिखाई नहीं देता है। जब ये इस प्रकार यहां पर संपूर्ण दिखाई देगा तब क्या समझना है कि इसके साथ अ जोड़ा हुआ है। चलिए फिर से नियम पर चलते हैं। तो नियम क्या है यहां पर कि प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का आ होता है। तो देखिए अस प्रत्यय है और ये भी प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय है, और प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है? तो पूर्व में अ, तो बालों में रहा हुआ जो अ है उसका आ हो जाएगा। अब अ का आ करेंगे तो बालों का क्या बनेगा? बाला होगा कि नहीं? बालों में अ है तो उसका अ का आ कर दिए तो फिर क्या हो गया? बाला, अर्थात बाला प्लस अस। नियम क्या आया कि प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का आ होता है, अर्थात यहां पर बाला प्लस अस। अब भी बालाहा सिद्ध नहीं हो चुका, अब भी यहां पर सिद्ध करने के लिए और एक नियम पे जाना पड़ेगा। क्या है कि अब आ हो गया है, आ और अ है, तो यहां पर और एक नियम यहां पर देखेंगे कि समान स्वर। तो समान स्वर कितने हैं? समान स्वर कितने हैं? तो समान स्वर है 10। कहां से? तो अ से लेकर दीर्घ रू तक के स्वरों को समान कहा जाता है। तो अ से लेकर दीर्घ रू तक के स्वरों को समान कहा गया, अर्थात अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वउ, दीर्घउ, ह्रस्वरु, दीर्घरु, हर्षल रू, दीर्घल रू। तो अ से लेकर दीर्घल रू तक कितने हैं? टोटल 10। ये समान स्वर है। तो यहां पर क्या बोला गया? समान स्वर के बाद समान स्वर आए। समान स्वर किसे कहा जाता है? तो अपने वर्णों का हो तब भी वो उसे कहा जाएगा। अवर्ण के सामने ही अवर्ण ही आए तो वो समान स्वर हुआ, लेकिन अवर्ण के सामने ई वर्ण आए तो वो स्व नहीं है, वो क्या है? अश्व। जो स्व नहीं है उसे अश्व, जो धर्म नहीं है वो अधर्म, जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान। तो उसी प्रकार यहां पर जो स नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? अश्व। लेकिन यहां पर अश्व नहीं है, यहां पर क्या बोला गया? समान स्वर आए, यानी अपने वर्णों का ही आना चाहिए। पूर्व में अगर अवर्ण हो तो उसके बाद भी क्या आना चाहिए? अवर्ण ही आना चाहिए। पूर्व में अगर ई वर्ण हो तो उसके बाद भी ई वर्ण ही आना चाहिए, तो तब वहां पर वो समान कहलाएगा। पूर्व में तो समान स्वर तो है। फिर से नियम, समान स्वर के बाद ये बाला, ये समान स्वर है आ। समान स्वर है कि नहीं? 10 में से आता है कि नहीं? आ तो आता है। तो ये समान स्वर के बाद समान स्वर आ कौन से वर्ण में आता है? आ कौन से वर्ण में आता है? आ अवर्ण में आता है। तो फिर बाजू में क्या, उसके बाद क्या आना चाहिए? अवर्ण वाला ही आना चाहिए। तो वही बोला गया समान स्वर के बाद अगर समान स्वर, तो समान स्वर यहाँ पर क्या है? अ। तो आ और अ ये समान है कि नहीं? तो अ ये समान है, तो ये समान स्वर अगर आए तो दोनों मिलकर ये आ और अ, ये दोनों मिलकर क्या होगा? समान स्वर होता है, यानी दीर्घ होता है। दोनों में से जो दीर्घ है कि ये यानी अपने वर्णों में एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है, इन दोनों में जो दीर्घ होता है
वहीं दीर्घ होता है, यानी आ और अ दोनों मिलकर आ होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आगे जाकर हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना है, आ और अ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अर्थात क्या बन गया, बालास। और सौ का सौ, ये बालास हो चुका है। फिर से नियम, समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्वदीर्घ होता है। उसी प्रकार मान लीजिए यहां पर ह्रस्व ई है और उसके बाद अगर दीर्घ ई आए तो फिर दोनों मिलकर क्या होगा, पूर्व में ह्रस्व ई है और उसके बाद अगर दीर्घ ई आता है तो दोनों मिलकर क्या होगा, समान स्वर के बाद समान स्वर आया तो फिर दीर्घ, तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ ही होगा। सही बात है। उसी प्रकार मान लीजिए पूर्व में दीर्घ उ है और उसके बाद अगर ह्रस्व उ आता है तो दोनों मिलकर क्या होगा, दीर्घ उ होगा। सही जवाब है। तो उसी प्रकार यहाँ भी पूर्व में क्या है, आ है और उसके बाद अ आया है, तो आ और अ दोनों मिलकर आ हो जाएगा। सही है, आ हुआ और सौ का स, इसलिए यहाँ पर क्या इधर क्या बनेगा, बालस। क्या यह पद बन चुका है, नहीं, अब तक पद नहीं बना है, इसीलिए पद नहीं हुआ है, इसीलिए सौ का र नहीं होगा। सौ का र कब होता है कि पद के अंत में सौ हो तो फिर सौ का र होता है, बाकी सौ का र होता है, नहीं होता है। इसीलिए सर्वप्रथम पद बनाना है, तो पद बनाएंगे तो पद का नियम कि स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तो यहाँ पर पद बन जाएगा बालस। ये पद बन चुका है, बालस। अब वही नियम है कि पद के अंत में सौ हो तो सौ का र होता है, बालर, और पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। तो क्या यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, बालाहा। इस प्रकार प्रथमा बहुवचन या तो फिर कर्ता बहुवचन का यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, बालाहा। चलिए अब सिद्ध करना है आगे का A49 अब सिद्ध कीजिए, देवाहा। जी गुरु जी। हाँ जी, धातु के देवाहा ना, हाँ जी, धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। नाम है देव। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। नाम है बाल, देव। ये नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगता है, देव प्लस अस। ओके। प्रथमा विभक्ति का अस प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का आ हो जाता है, देवा प्लस अस। समान स्वर के बाद स्व समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्व दीर्घ स्वर होता है, देवास। देवास, देवास। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, देवास। ओके। के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है, देवार। देवार रो नहीं, रो था, देवार। देवार। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है, देवाहा। ओके, धन्यवाद। A10 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप एक बार बोल चुके हैं कि ये फर्स्ट टाइम है? हाँ, एक बार हो गया है। एक बार हो गया नहीं, ओके। चलिए उसके बाद बालक कोई और किसी को देते हैं। A3, चलिए A3 बोलिए। A3 जिनाहा। धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है, जिन। जिन नहीं बोलेंगे, जिन बोलेंगे तो फिर भूत प्रेत ऐसे अर्थ आ जाएगा। क्या है, जीन। अंत में क्या है, अकारांत शब्द हम देख रहे हैं ना, तो फिर क्या है ये, जीन। जीन अर्थात जिनेश्वर देव। जीन। हाँ जी। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, जीन। मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगता है, जीन प्लस अस। ओके। प्रथमा विभक्ति का अस प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का आ हो जाता है, जीना प्लस अस। ओके। समान स्वर के बाद
स्व स्व समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्व दीर्घ स्वर होता है। जिनास। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। जिनास। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। जिनार। पद के अंत में र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। जिनाहा। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद आगे हम सिद्ध करेंगे A34। प्रणाम पंडित जी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए मोदकाहा। जी, धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। धातु मोदक। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। मोदक। मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगता है। मोदक प्लस अस। प्रथमा विभक्ति का अस प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का आ हो जाता है। मोदक प्लस अस। मोदका प्लस अस। मोदका प्लस अस। समान स्वर के बाद स्व समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्व दीर्घ होता है। मोदकास। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। मोदकास। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। मोदकार। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। मोदकाहा। ओके, धन्यवाद। यानी अब यहाँ पर हम लोग देखें बाल शब्द का बालह कर्ता एक वचने बालह, कर्ता द्विवचने बालो, और कर्ता बहुवचन क्या आया? कर्ता बहुवचन में आया बालह। उसी प्रकार देव शब्द हो तो कर्ता एक वचन में क्या आएगा? कर्ता एक वचन में देव शब्द का देव, कर्ता द्विवचन देवो, कर्ता बहुवचन देवाहा। पुत्र शब्द हो, पुत्र शब्द का कर्ता एक वचन पुत्र, कर्ता द्विवचन पुत्रो, कर्ता बहुवचन पुत्रः। राम शब्द हो, राम शब्द का कर्ता एक वचन रामः, कर्ता द्विवचन रामो, कर्ता बहुवचन रामः। जिन शब्द कर्ता एक वचन जिनः, कर्ता द्विवचन जीनो, कर्ता बहुवचन जिनाः। महावीर शब्द हो, महावीर शब्द का कर्ता एक वचन महावीर, कर्ता द्विवचन महावीरो, कर्ता बहुवचन महावीराः। उसी प्रकार पार्श्वनाथ शब्द है तो पार्श्वनाथ शब्द का कर्ता एक वचन पार्श्वनाथ शब्द का कर्ता द्विवचन कर्ता बहुवचन उसी प्रकार मान लीजिए धर्मनाथ है तो धर्मनाथ कर्ता एक वचन धर्मनाथ, कर्ता द्विवचन धर्मनाथ, कर्ता बहुवचन आचार्य शब्द हो, आचार्य शब्द का कर्ता एक वचन कर्ता द्विवचन कर्ता बहुवचन आचार्याः। अब याद रह गया कि नहीं? कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति याद रह गया? अब देखिए सरल है कि नहीं? अभी तो लग रहा है ना? यानी कर्ता देखिए 2 मिनट में आप सब कर्ता का पूरा के पूरा तीन विभक्ति यानी कर्ता एक वचन, कर्ता द्विवचन और कर्ता बहुवचन सीख गए कि नहीं? प्रकार अकारांत शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द का कोई भी नाम हो इसी प्रकार से उसका होगा। मान लीजिए किसी का दिनेश नाम है तो उसका कर्ता एक वचन में क्या आएगा? दिनेश, कर्ता द्विवचन दिनेश और कर्ता बहुवचन धन्यवाद,
ज्ञान का क्षयोपशम, खूब खूब अनुमोदना, बहुत यहाँ पर क्षयोपशम है। चलिए आगे का जो है अब कर्म, लेकिन कर्म सीखने से पहले कुछ संधि आदि के नियम है। वो संधि आदि के नियम क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो संधि यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। प्रथम संधि क्या था कि अ वर्ण के बाद ए या ए तथा ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर क्या होता है, आई तथा औ होता है। तो इसके कुछ उदाहरण के साथ हम लोग देखेंगे। ये संधि के नियम है, तो ये संधि के नियम कुछ उदाहरण है कि अ के बाद ए आए तो ऐसे शब्द ऐ होता है। ऐसे शब्द कौन सा है, अ के बाद ओ या ओ आए तो फिर वहां पर औ होता है। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं। और दूसरा यहाँ पर देखें कि समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो फिर क्या हो जाता है, स्वदीर्घ होता है ना। तो स्वदीर्घ होता है कि अ के बाद अ आए तो दोनों मिलकर क्या होगा, आ होगा। सही है। तो इसका उदाहरण देखेंगे, अ के बाद आ आए तो फिर दोनों मिलकर आ हो जाएगा। अब उल्टा, आ के बाद अ आए तो फिर दोनों मिलकर आ ही होगा। और आ के बाद आ आए तो भी दोनों मिलकर आ होता है। जैसे आ होने का कितना नियम आया, 4 आया ना। 4 उसी प्रकार दीर्घ ई आने का नियम भी कितना होगा, 4 होगा। दीर्घ उ के लिए 4 होगा, दीर्घ रू के लिए 4 होगा, और दीर्घ रू के लिए 4 होगा। यानी कुल कितने, कुल ऐसे 20 नियम आता है। समान स्वर के बाद 100 समान स्वर आए तो फिर क्या होता है, स्वदीर्घ होता है ना। तो इस प्रकार 20 उदाहरण या तो उससे भी ज्यादा उदाहरण हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये उदाहरण सब जो है संधि के जो नियम है वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ अभी 2 संधि का नियम आया है। कौन सा, प्रथम नंबर अ के बाद ए या ऐ, ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर ऐ तथा ओ होता है। और समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो सदीर्घ होता है। तो ऐसे ही उदाहरण कल कुछ याद करके लाइएगा। यहाँ जो उदाहरण दिया गया है वो तो है ही, इसके सिवाय भी और क्या क्या उदाहरण हो सकता है, वो सारे उदाहरण कल हम संधि का नियम यहाँ पर देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। धन्यवाद। नमो नमः।